हेलो दोस्तों, मैं सतेंद्र सिंह गैस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था उष्मा के बारे में, जो कि आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स स्पेशल जो सीरीज चल रहा है। उसमें हम लोग सबसे पहले शुरू किए हैं हीट और थर्मोडायनेमिक। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक। इसमें हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर के बारे में, और टेम्परेचर के बारे में एक रिलेशन हम लोगों ने प्राप्त किया था C/5 F-32/9 इक्वल टू आपका क्या था कि कहते हैं R/4 इक्वल टू K-273/5। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों ने क्या किया था, फाइंड किया था, और इस पर हम लोगों ने सवाल कैसे बनता है ये भी हम लोग बनाना सीखे थे। आइए थोड़ा आज इसके आगे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखे थे C/5 N-32 बटे कितना 9 R/4 और K-273/5। ये हमारा रिलेशन निकल के आया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या निकल के आया था, रिलेशन निकल के आया था। हम लोगों ने दोस्तों जब पढ़ा था तो एक चीज यहाँ पे देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था कि जब सेल्सियस पैमाना था, अगर ये सेल्सियस पैमाना है तो इसको कुल कितने खाने थे, 100 थे। अगर ये आपका फ़ारेनहाइट पैमाना है तो इसमें 180 खाने थे फ़ारेनहाइट में। र्यूमर में आपका कितना था, 80 खाने थे। और यहाँ पे जो केल्विन पैमाना चल रहा था उसमें भी कितना, 100 खाने थे। ठीक है, कितने खाने थे, 100 खाने केल्विन में। अगर मैं इन सब में रिलेशन की बात करूं दोस्तों, रिलेशन की बात करूं तो हम यहां लिख सकते हैं 100 खाना किसका, 100 खाना किसका, सेल्सियस का, सेल्सियस का किसके बराबर होगा, 180 खाने की। 180 खाना किसके, फ़ारेनहाइट के बराबर, फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है, फ़ारेनहाइट। अगर यही देखा जाए तो ये किसके बराबर होगा, 80 खाना किसके, र्यूमर के, 80 खाना र्यूमर। ठीक है, ये 80 खाना क्या हो जाएगा, र्यूमर का। और फिर 100 खाने किसके, केल्विन के, 100 खाने केल्विन। ये हमारा टोटल हो गया। अगर यहां से देखें तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं 100 खाना डिग्री सेंटीग्रेड का, 180 खाना डिग्री फ़ारेनहाइट का, 80 खाना डिग्री र्यूमर का, और यहाँ पे 100 खाना केल्विन का। अगर मैं इसे काटूं तो देखिए कट गया, 0 से 0 कट गया पूरा। यहां से बचा 10 डिग्री, 10 खाना किसका, डिग्री सेंटीग्रेड का, 18 खाना डिग्री फ़ारेनहाइट का, 8 खाना डिग्री र्यूमर का, और यहां से 10 खाना केल्विन का। अगर दोस्तों 10 से सब में भाग दे दे, अगर सब में 10 का भाग लगा देते हैं, सब में 10 का अगर दोस्तों भाग लगा देते हैं तो यहां से जो रिलेशन बन गया क्या आएगा, 10 से 10 कटेगा, ये काटेंगे तो 1.8 हो जाएगा, ये काटेंगे 0.8 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों यहां से मिल जाएगा 1 खाना डिग्री सेंटीग्रेड का किसके बराबर होगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, और ये 0.8 डिग्री र्यूमर का, और ये आपका 1 केल्विन। तो ये दोस्तों रिलेशन निकल के यहां से आया। अगर दोस्तों हम बात करें, अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब कि अगर ये आपका केल्विन पैमाना, ये आपका सेंटीग्रेड है, और ये क्या है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पैमाना। ये 0 होता है, ये 32 होता है, ये 212 होता है, और ये कितना, तो 100। इसमें कुल कितने खाने बने होते हैं दोस्तों, 100 खाने बने होते हैं। इसमें कुल कितने खाने बने होते हैं, 180 बने। तो अब इतने ही हाइट में, दो के दोनों की हाइट क्या है, सेम है। इतने ही हाइट में क्या है, ये आपका 180 है, और ये कितना है, 100 है। इसका मतलब इसके जो खाने होंगे वो क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, और इसके जो खाने होंगे वो क्या होंगे, छोटे छोटे। आप लोग देखते हो जैसे अगर छत पे जब सीढ़ी बनाई जाती है तो किसी का जो सीढ़ी का जो क्या कहते हैं ऊंचाई होती है, जो उसकी डंडी होती है या जो उसकी पावा होती है, उसकी जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, किसी का ज्यादा होता है, बड़ा बड़ा होता है, आप कहते हो ऊंची सीढ़ी है, और किसी का छोटा छोटा आता है तो आप कहते हो कि नीची सीढ़ी आराम से चढ़ जाएंगे। तो अब ये बताए, ऊंचाई तो पूरा उतना ही है, लेकिन उसी में बड़ा बड़ा अगर हमने बनाया तो उसमें हमने 20 बना दिया, अगर छोटा छोटा बनाया तो उसमें हमने 35 बनाया।
तो कहीं ना कहीं एक खाना उसके कहीं ना कहीं 2 खाने या 1.5 खाने के बराबर होगा। तो ऐसे इसमें भी है, अगर सेंटीग्रेड का हम एक खाना लेते हैं तो फ़ारेनहाइट का एक खाना और 0.8 खाना लगभग इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, या आईआईटी पॉलिटेक्निक में तो नहीं, लेकिन दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड का 5 खाना हो, कितना हो, 5 खाना, किसका, डिग्री सेंटीग्रेड का, तो वो फ़ारेनहाइट के कितने खाने के बराबर होगा। तो वो फ़ारेनहाइट के कितने खाने के बराबर होगा, कितने खाने के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ कर सकते हैं, हमने कहा सेंटीग्रेड में कितना खाना, 5, अब फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 8, 1.8, तो हम क्या करेंगे, 1.8 में अगर 5 गुणा कर देंगे, 18 पंजे 90, अर्थात 9 खाना, मतलब सेंटीग्रेड का कुल 5 खाना। और मतलब जितने, अगर ये आपने कहा ये 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5, अगर ये 5 खाने में इतनी हाइट ये कवर करती है, तो इतनी हाइट ये कितने खाने में, 9 खाने में कवर करेगी। समझ में आ गया। तो डिग्री सेंटीग्रेड का 5 खाना और फ़ारेनहाइट का 9 खाना आपस में क्या होंगे, बराबर। समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों। तो ये एक रिलेशन था, और यहां से क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। तो उम्मीद करता हूं अब आप ऐसे सब का निकाल सकते हैं, आप इसका भी निकाल सकते हैं और यहाँ का भी निकाल सकते हैं। अब आपने देखा था कि केल्विन में क्या होता था, खानों की संख्या कुल कितनी थी, 100 थी। केल्विन में खानों की संख्या कुल कितनी थी, 100 थी। इसमें भी सेंटीग्रेड में भी कितना था, 100 था। तो इसका एक खाना इसके एक खाने के बराबर होगा, इसका एक खाना इसके एक खाने के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा। लेकिन इन दोनों में क्या है, अंतर। तो हम ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं दोस्तों। समझ में आ गया। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ सवाल करते हैं, इसी पे आधारित हम लोग कुछ सवाल को और देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बनाए भी होंगे सवाल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सवाल देखते हैं जो परीक्षा वगैरह में आपका आएगा। दोस्तों का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, और वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपना आप राय जरूर व्यक्त किया करें अगर आप वीडियो देखते हैं तो। इससे हमें ये पता चलता है कि आप वीडियो को देख रहे हैं। अब जैसे हमने आज सवाल लिया, इसमें पहला सवाल है, इसमें कहा है केल्विन स्केल पर, केल्विन स्केल पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का माप है। कह रहा केल्विन स्केल पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो माप है, जो ताप है, वो कितना होगा। और ऑप्शन में दोस्तों दिया है, ऑप्शन ए 313 केल्विन, ऑप्शन बी 345 डिग्री केल्विन, ऑप्शन सी 233 डिग्री केल्विन, और यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 213। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए वैल्यू क्या है, फ़ारेनहाइट में, और निकालना किस में है, केल्विन में, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, C/5 ये रिलेशन है, फ़ारेनहाइट में दिया, केल्विन में निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका और ये रिलेशन पकड़ेंगे। तो यहाँ से F माइनस कितना, 32/9, और ये K -273 कितना, 5। फ़ारेनहाइट में दिया है कितना, -40, और ये -32 कितना, 9, और ये K -273 कितना, 5। अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, 40 से 70 2 72, ये आपका हो जाएगा -72/9, और ये K -273 कितना, 5। देखिए 40 थी 70 और 2 72, और 9 8 72, 8 बढ़ जाएगा तो -8, और 5 का गुणा करेंगे तो 5, K -273, और ये 8 पंजे 40 -40, और ये -273 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका 273 बराबर कितना, K। और यहाँ इसमें अगर आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से K बराबर आपका निकल पाएगा। देखिए यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ पे भी 3 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 2। 233 केल्विन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अर्थात इसमें जो राइट आंसर है वो कितना है, 233 केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या था, पहला सवाल, ये भी आया है। दूसरे सवाल में कहा है
दूसरे सवाल में कहा है, जो दूसरा सवाल क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें कहा है स्वस्थ मानव के शरीर का ताप, स्वस्थ मानव के शरीर का ताप कितना होता है। कई बार ये आपके कंपटीशन में पूछा गया है। और यहाँ पर स्वस्थ मानव के शरीर का जो ताप होता है दोस्तों, देखिए एक क्या होता है कि कहीं कहीं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया होता है और कहीं कहीं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया होता है। तो देखते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या कहीं कहीं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया। ठीक है, जहां पर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया रहेगा, सेल्सियस पैमाने में 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और इसका अगर रहेगा तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 98.4 या 98.6 के आसपास जो वैल्यू रहेगी फ़ारेनहाइट में, आप उसे टिक करिएगा। या फिर अगर सेंटीग्रेड में दिया रहेगा तो 37 के आसपास जो नियरेस्ट वैल्यू रहेगी आप उसे क्या करोगे, टिक करोगे। तो ये भी दोस्तों आपका कई बार पूछा गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कहा है कि वह ताप जिस पर जीवन संभव नहीं हो सकता है, वह ताप जिस पर मनुष्य का जीवन, मतलब मनुष्य क्या हो जाए, एक्सपायर कर जाए, वह ताप क्या हो सकता है। तो आप जानते हो लगभग 43 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारे शरीर का ताप हो जाता है तो क्या हो जाता है हमारी बॉडी में, मतलब लगभग ना ही मान के चलते, इतना फीवर बहुत ज्यादा होता है, शरीर का ताप इतना नहीं होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में यही 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब में होता है। ठीक है, 110 या 111। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस तापमापी के, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं और यहां से देखते हैं फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस तापमापी के, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस तापमापी के एक खाने के मान का अनुपात होगा। इसमें कहा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस तापमापी के एक खाने के मान का अनुपात होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, रेशियो यहाँ पे दिया है 9:5, यहाँ पे 4:5, यहाँ पे 5:4 और यहाँ पे 5:9। ये 200 सवाल है, आप इसे सॉल्व करो। ये सवाल भी आया हुआ है। अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, हमने अभी आपको बताया था कि 1 सेंटीग्रेड का एक खाना इसके 1.8 खाने के बराबर होता है। तो यहां से देखिए पहले क्या है फ़ारेनहाइट, फिर क्या सेल्सियस। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लेते हैं, हम एक काम क्या कर लेते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो फ़ारेनहाइट में कितना है 1.8, ये आपका फ़ारेनहाइट। तो हम देखिए यहाँ पर अगर हम फ़ारेनहाइट का कहें, फ़ारेनहाइट का बटे सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट का एक खाने की अगर बात करें तो कितना 1.8 जाएगा और सेल्सियस का कितना जाएगा 1 जाएगा। अगर आप यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो ये 18 और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का अनुपात निकालें, तो आपका तो यही बनेगा ना। ये आपका फ़ारेनहाइट की कहते हैं, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 1.8 और सेल्सियस में कितना होता है 1। अब यहाँ से अगर देखें तो काट सकते हैं, यहाँ से 2 पंजे 10, 2 9 18, अर्थात 9/5। और आप जानते हो जो बटा होता है वही तो अनुपात होता है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का अनुपात देखेंगे तो 9 रेशियो कितना आ जाएगा 5। अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो आप यहाँ से भी कर लीजिए। फ़ारेनहाइट में कितना खाना होता है, फ़ारेनहाइट में 180 खाने होते हैं और सेल्सियस में कितने 100। क्या यहाँ 0 0 कट गया, तो 18 बटे कितना हो गया 10, आप काटोगे तो कितना आ जाएगा फ़ारेनहाइट बटा सेल्सियस कितना 9/5, अर्थात 9:5। ये आपको क्या हो गया आंसर, अर्थात कौन सा ए वाला जो आंसर है वो क्या है सही। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक और सवाल था।
आगे हम लोग सवाल देखते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक। देखिए ये सवाल जो है वो कहा है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, ये भी आया है आपके आईआरटी में आया हुआ है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है, इसका मतलब कि पानी कितने डिग्री पे वहां पे उबलता है फ़ारेनहाइट में। तो आपने देखा था सेल्सियस में वो 100 था, और फ़ारेनहाइट में कितना था 212। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 212। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और करता है, और ये क्वेश्चन थोड़ा दो तरीके से पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है जो कराने चल रहा हूं उसमें ये दो तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। इसमें कहा वह ताप जिस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का रीडिंग समान होता है। मतलब ऐसा कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का जो रीडिंग हम निकालेंगे वो क्या होगा, सेम होगा। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर मैंने ये सेल्सियस पैमाना बनाया, ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट, और ये 32 होता है, ये 212 होता है, ये 0 होता है, ये आपका 100 होता है। कह रहा कि ऐसा इन दोनों में ऐसा कौन सा ताप है जो इस पर भी सेम आए और इस पर भी सेम आए, बराबर। तो मान लेते हैं एक ऐसा ताप है यक्स जो दो के दोनों पे मापे तो समान आता है। ठीक है ना, दो के दोनों पे मेजर करें तो क्या आता है, समान आता है। नहीं तो देख लीजिए यहाँ पे जब 0 डिग्री नापेंगे तो ये 32 बताएगा, जब ये 0 डिग्री नापेंगे तो 32 बताएगा, आप 100 नापोगे तो ये 212 बताएगा। इसका मतलब कहीं न कहीं बीच में तो ऐसा होगा जहां पे संबंध बनेगा कि हम दो के दोनों मेजर करें, दो के दोनों पे एक ही ताप आए। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं यक्स ताप है, और हम जानते हैं कि जो रिलेशन इनके बीच बनेगा C/5 M-32 बटे कितना 9। अगर हमने कहा मान लीजिए यक्स ताप है जो दोनों पे क्या आता है, समान आता है, तो यहां से हम गुणा करें, त्रिय गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे 5x, और ये 32 पंजे 160 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से देखिए इसको पक्षांतर करें तो ये 9x, ये प्लस इधर आएगा -5x, और ये -160 घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 4x बराबर -160, काट देंगे तो 40 चौके 160 होता है, x बराबर -40 डिग्री। मतलब -40 डिग्री ताप ऐसा है जो दो के दोनों पे समान आएगा। इसका मतलब इसके अगर हम नीचे जाएंगे तो एक ताप -40 डिग्री आएगा, और इसके नीचे जाएंगे तो एक ताप -40 डिग्री आएगा, जो दो के दोनों पे क्या होगा, समान होगा। समझ में आया नहीं। और इसी का एक और पूछता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से थोड़ा घुमा के पूछता है, कहता है कि 40 डिग्री ताप -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है। अगर मैं यहां से बात करूं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, तो दोस्तों अगर देखें -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, तो सेल्सियस पैमाने पर, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आपने ये देखा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर फ़ारेनहाइट पैमाने सेम आता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है सेल्सियस पैमाने पर, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर भी उतना ही होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या था, एक सवाल। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और इसमें देखते हैं, इसमें कहा है कि अच्छा, कल मैं जब पढ़ा रहा था तो पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने बताया था कि उष्मा का प्रवाह किधर से किधर होता है। और दोस्तों आप जानते हो जो उष्मा का प्रवाह होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से
लो टेम्परेचर की ओर होता है। कहीं न कहीं अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर उष्मा का प्रवाह हो रहा है तो उष्मा का प्रवाह में जो जिम्मेदार है वो कौन है? टेम्परेचर डिफरेंस, एक का टेम्परेचर अधिक और एक का टेम्परेचर कम। तो इसी पे आपका एक सवाल पूछा गया है और वो सवाल क्या है, इसमें कहा है दो वस्तुओं के बीच उष्मा के प्रवाह का कारण होता है। दो वस्तुओं के बीच उष्मा के प्रवाह का कारण होता है। उष्मा के प्रवाह का कारण होता है। ऑप्शन ए में दिया था पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान मतलब जो वस्तु है उसका द्रव्यमान। दूसरा जो ऑप्शन था वो था उनमें उनमें उष्मा की मात्रा, उष्मा की मात्रा। तीसरा जो ऑप्शन है उनका तापांतर, उनका तापांतर। और चौथा जो ऑप्शन था वो नन ऑफ। दोस्तों अगर ये मान लीजिए एक वस्तु ए है और एक ये वस्तु क्या है बी है, इसका ताप T1 है, इसका ताप कितना है T2, और यहाँ से T1 क्या है अधिक है किसके अपेक्षा, T2 के अपेक्षा। तो अगर हम इसे कनेक्ट कर दे तो यहाँ से हीट का जो फ्लो होगा, जो हीट फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा। तो आप जानते हो इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, और इसका टेम्परेचर क्या है, लो है। तो जो हीट का फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। लेकिन क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तापांतर है, ठीक है, इसी कारण होगा। तो पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उनमें उष्मा की मात्रा पे डिपेंड करता ही नहीं है। अगर करता होता तो फिर टेम्परेचर की क्या आवश्यकता थी। और यहाँ पे उनका तापांतर, ये ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों ये आपका क्या था, ये आपका एक सवाल था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगले सवाल में कहा है हिम मिश्रण का ताप, मतलब जो बर्फ का मिश्रण है, मान लीजिए क्या कहते हैं पानी है, पानी में बर्फ मिला है और उसका जो ताप है, हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है। हिम मिश्रण का ताप, हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है, 240 केल्विन है। तो कह रहा यह ताप सेल्सियस पर कितना होगा। तो यह ताप सेल्सियस पर कितना होगा, यह ताप सेल्सियस पर कितना होगा, ठीक है। मतलब एक ये बर्फ का मिश्रण है, ये मान लीजिए पानी है, आप लोग बारात वगैरह में जब भी करते हो और वहां पे खूब पकाते ठंडा ठंडा पानी खींचने की कोशिश करते हो और कहते हो कि बर्फ वाला पानी मिला तो ससुर मजा आ जाता। ये आइस है, ठीक है। और इसका जो ताप है वो कितना है, 240 केल्विन काउंट किया गया। अगर ये 240 केल्विन है तो सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में तो हमने आपको रिलेशन बताया था C/5 के -273 बटे कितना 5। अगर काटे तो यहाँ से C बराबर के माइनस कितना 273 हो जाएगा। केल्विन में आपका दिया 240, तो यहाँ से रख सकते हैं C बराबर के की जगह पे हम लोग लिख लेंगे कितना 240 और ये 273। अगर यही दोस्तों घटा दे तो यही घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 3 और यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो -33 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ये कितना -33 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा उस हिम मिश्रण का, ठीक है दोस्तों। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कहा है निम्न में से किस स्केल पर तापक्रम ऋणात्मक नहीं होता है। सवाल है निम्न में से किस पैमाने पर ताप ऋणात्मक
नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 4 स्केल है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और यहाँ पर केल्विन। तो दोस्तों जो केल्विन पैमाना एक ऐसा पैमाना है जो कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं बताता है, ऋणात्मक ताप नहीं बताता है। ठीक है, ऋणात्मक ताप नहीं बताता है केल्विन पैमाना। तो केल्विन पैमाना देखिए क्यों, उसका रीजन क्या है कि अगर देखा जाए तो ये 373 होता है और ये 273 होता है, और इसके नीचे हम कहा आएंगे 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, और 0 डिग्री केल्विन पे दुनिया समाप्त हो जाएगी। और इसी 0 डिग्री केल्विन को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, परम ताप बोलते हैं। इसी 0 डिग्री केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, परम ताप बोलते हैं। तो ये एक ऐसा ताप है जिस पर दुनिया संभव नहीं है। अच्छा, 0 डिग्री केल्विन को अगर हम आगे चल के बात करेंगे, परम ताप के बारे में जो हम बात करेंगे तो वहां पे डिटेल बताएंगे, क्योंकि वहां से भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 0 डिग्री केल्विन की बात करें, देखिए इसके बीच में रिलेशन क्या यही बना है, C बराबर K-273। तो देखते हैं 0 डिग्री केल्विन सेंटीग्रेड में कितना होता है। तो यहाँ पे केल्विन की जगह 0 रख दिया, तो C बराबर कितना हो गया आपका -273। अर्थात दुनिया का जो सबसे न्यूनतम ताप है वो आपका -273 डिग्री संभव है। इसके बाद दुनिया नहीं रहेगी। अगर इतना ताप हो गया तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। और इस सवाल में एक बात कहा है, H2O का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है। जो सवाल है उसमें कहा है H2O का मतलब आप जानते हो पानी, तेरा पानी का जो घनत्व है वो किस ताप पर अधिकतम होता है। अब यहाँ तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पानी का जो घनत्व होता है वो कितने ताप पर अधिकतम होता है। जो पानी का दोस्तों ताप होता है वो, सॉरी, पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे क्या होता है, अधिकतम होता है। H2O का अधिकतम घनत्व, H2O का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। ठीक है, और ऑप्शन यहां पर, अच्छा ऑप्शन तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जो ऑप्शन यहां पर रहेगा, वो फ़ारेनहाइट में रहेगा। मान लीजिए ऑप्शन ले लेते हैं 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ऑप्शन है। तो आप जानते हो जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर अधिकतम जो क्या कहते हैं डेंसिटी होता है वो कितने 4 डिग्री पे होता है, तो फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो रिलेशन यही होगा C/5 F-32 बटे कितना 9। तो यहाँ पे C का जो मान है वो कितना 4 और ये 5, F-32 बटे कितना 9। यहाँ गुणा करें 9 चौक 36 हो जाएगा। अगर यहाँ गुणा कर दे 9 चौक 36 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 5F और ये -160, इसको पक्षांतर करते हैं, ये आपका हो जाएगा 36 + 160 बराबर कितना 5F। तो यहाँ से 5F बराबर करेंगे, देखिए 6 और 6 3 9 196 हो जाएगा। अगर 5 से काटे तो देखिए 5 × 3 = 15 होता है,
यहाँ 4 बचेगा 46 हो जाएगा, और यहाँ से 5 9 45, एक बचेगा दशमलव लगाएंगे, 5 दूना 10। तो फारेनहाइट में 39.2 आपका डिग्री फारेनहाइट होगा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। मतलब जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है वो आपका फारेनहाइट में 39.2 डिग्री फारेनहाइट होगा। अच्छा, इतना झमेला करने की जरूरत क्या है, हम यहां से भी तो कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास क्या है, एक खाना 1.8 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। आप देखते थे एक चीज, क्या आप देखते थे कि इसमें जब एफ में क्या है -32 है, तो हम हमेशा इसमें क्या करेंगे, एक चीज क्या करेंगे, 32 जोड़ देंगे सीधा सीधा। देखिए यही से कॉन्सेप्ट में दिखा रहा हूं, C/5 F -32/9। अगर मैं यहाँ गुणा करूं तो क्या ये 9/5 हो जाएगा, और ये C F माइनस कितना 32। अगर यहाँ से भाग दूं तो क्या 1.8 C बराबर F माइनस कितना जाएगा 32, और इसको इधर करें तो 1.8 C प्लस 32 बराबर कितना फारेनहाइट। तो हम कर सकते हैं, तो ये हम सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, सीधा यही से कर लिया करेंगे। यहां से करेंगे तो कैसे करेंगे, एक चीज आप सीधा सीधा आप क्या करो कि कितना है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1.8 उठते कितना 4, 1.8 सेंटीग्रेड में कितना 4, और प्लस यहाँ क्या कर दो 32। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 18 चौक 72, 7.2 प्लस 32 बराबर कितना 39.2 डिग्री फारेनहाइट। आराम से यहाँ से आप निकाल सकते हो, इतना झमेला करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज की और बात करेंगे। ये तो हमारा क्या था कि जैसे ये वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था चेंज करते थे, लेकिन अगर यहीं पे तापांतर की बात करते, ताप में परिवर्तन अगर संबंध हो तब क्या होगा, आइए देखते हैं। ताप में अगर परिवर्तन होगा तब कैसे रिलेशन होगा। अगर ताप में परिवर्तन हो, परिवर्तन में संबंध, अगर यहाँ पर दोस्तों ताप में परिवर्तन का जिक्र किया होगा तब कैसे रिलेशन बनेगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, C/5 F माइनस 32 बटे कितना 9, और यहाँ से डेल्टा, यहाँ से R बाई कितना 4, और यहाँ से K माइनस 273 बटे कितना 5। अगर इन सब का अगर हम परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन जहां डेल्टा लगा होता हमेशा वो परिवर्तन को बताता है। डेल्टा C बाई क्या लिख लेंगे 5, और यहाँ से डेल्टा F बाई कितना लिख लेंगे 9, डेल्टा R बाई कितना लिख लेंगे 4, डेल्टा K अपॉन कितना 5। ये रिलेशन बनेगा, ये आपका रिलेशन बनेगा। ये आगे छूट जाएगा, कैसे छूटता है मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। C/5 बराबर F माइनस 32 बटे कितना 9। अगर मैं यहाँ C बराबर लू तो 5/9 F माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर दोस्तों मैं यहां से एक काम करता हूं, या आप सीधा सीधा यहाँ पे एक काम करो, देखिए अगर मैं यहाँ C1 लू, C1 बटे कितना 5 बराबर F1 माइनस 32 बटे कितना, ये होगा। अगर मैं 1 लू, आगे चल के ताप C2 हो जा रहा है तो C2 बटे 5 F2 माइनस 32 बटे कितना 9। ठीक है, अब यहाँ पर दो में से किसी को घटाते हैं। अगर हम घटा दे C2 माइनस क्या कर दे C1, तो C2 बटे 5 माइनस C1 बटे 5 बराबर, इसमें से भी घटाना पड़ेगा F2 माइनस 32 बटे कितना 9 माइनस F1 माइनस 32 बटे कितना 9। अब देखिए ये हर समान है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं C2 माइनस C1 बटे कितना 5, और ये आपका F2 माइनस 32 माइनस F1 प्लस कितना 32 बटे कितना 9। क्या 32 से 32 कट गया,
तो यहां से हम लिख सकते हैं C2 माइनस C1 बटे कितना 5 और ये F2 माइनस F1 बटे कितना 9। C2 माइनस C1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा C लिख सकते हैं। तो यहां से दोस्तों हम लिख लेंगे डेल्टा C बटे 5 और ये आपका डेल्टा F बटे कितना 9। ये रिलेशन निकल कर आया। तो ऐसे अगर हम ये वाला रिलेशन पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 273 भी तो आगे चल के ऐसे ही कटेगा जैसे ये 32 कट गया। तो ये आपका ओवरऑल एक रिलेशन यहाँ पर बन गया। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग इसी पे आधारित हम लोग क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे, इसी पर कैसे निकाला जाए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या खराब, जो भी हो आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।